चरणों में हमको अपने गुरुदेव बिठाए रखना। गलती अगर हो कोई उसको भुलाए रखना। तुम हो दयालु दाता, नादान हम सभी हैं। हाथों से आपके हम सब की जिंदगी सवारी है। हम पर दयालु यूं ही दया बनाए रखना। एक घटना घटी थी 2009 में। हम लोग शिखर जी गए थे दीक्षा के पहले महीना 2 महीने पहले हम लोग शिखर जी गए थे ब्रह्मचर्य अवस्था में। तो उस समय शिखर जी की वंदना करके, तीर्थराज की वंदना करके हम नीचे आ रहे थे, पहाड़ उतर रहे थे। और उस दरमियान मध्य प्रदेश में कुंडलपुर जो बड़े बाबा है, वहां पास के किसी कुंडलपुर के पास के किसी एक गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक वयस्कर आजोबा, वे बुजुर्ग व्यक्ति भी वंदना करके नीचे उतर रहे थे। हम लोग आगे पीछे ही थे। तो ऐसे ही बोलते बोलते थोड़ा सा संवाद हुआ। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इतने उम्र दराज है, वयस्कर आहत, और आप स्वाध्याय भी अच्छा दिखता है आपका, आप अनुभवी है, तो आप बताइए कुछ अनुभव की 2 बातें। तो वे कहने लगे कि देखो बेटा, मनुष्य की दशा कैसी होती। वो क्या कहने लगे? मनुष्य की दशा कितनी दयनीय होती है। मैंने पूछा कैसे? बोले जब तक मनुष्य अविवाहित होता है, उसकी शादी जब तक नहीं हुई है, तब तक वो 2 पैर वाला है। किती पायांचा है तो? 2 पैर वाला है। और तब तक वो असल में मनुष्य है, तब तक वो मानवता से जीवन जीता है, तो परंतु माणुसकीने वागत असतो। जब उसका विवाह होता है तो वो 4 पैर वाला होता है। कितने पैर वाला? मना मना, कितने पैर वाला बनता है? 4 पैर वाला होता है। चतुष्पाद क्या बनता है? चतुष्पाद। वास्तव में विवाह संबंध को भारतीय विवाह संस्था में चतुर्भुज संबंध कहते हैं। ऐसा संबंध चतुर्भुज संबंध। चतुर्भुज म्हणजे, भुज म्हणजे हाथ, भुजा, चतुः यानी 4 हाथ वाला बनता है। 2 हाथ थे, उसको सहायता करने के लिए और 2 हाथ हो गए। अब सहायता होने के लिए, सहायता करने के लिए आए क्या मारपीट करने के लिए आए, क्या पता, वो परिस्थिति पर, कर्मों पर निर्भर है। लेकिन उन्होंने चतुष्पद नहीं कहा, उन्होंने कहा चतुर्भुज नहीं कहा, उन्होंने कहा चतुष्पद होता है। विवाह करने के बाद मनुष्य क्या बनता है? चतुष्पद, 4 पैर वाला। मैंने पूछा कैसे चतुष्पद कह रहे हैं आप? बोले देखो, पशुओं के कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं। और पशु अज्ञान पूर्वक बर्ताव करते हैं, अज्ञान पूर्ण आचरण करते हैं। तो मैंने कहा उसका मनुष्य के साथ क्या संबंध है? बोले देखो, मनुष्य जब तक 2 पैर वाला है तब तक अच्छा ही भरा बर्ताव करता है, लेकिन 4 पैर वाला होने के बाद ज्यादातर मनुष्य पशुओं के समान आचरण करने लगते हैं। सभी का नहीं कहा उन्होंने, लेकिन ज्यादातर मनुष्य विचित्र विपरीत आचरण करने लगते हैं। अन्याय, अनेक प्रकार का लोगों के ऊपर छल कपट करके दूसरों को ठगने का, फंसाने का, अपना स्वार्थ, अपने मतलबी दुनिया में जीने का प्रयास करते हैं, लूटपाट करते हैं, लोगों को फंसाते हैं, ठगाते हैं। तो चतुष्पद हो जाता है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब उस मनुष्य को 2 बच्चे हो जाते, क्या हो जाते हैं? 2 मुलं होतात, तब उसके 8 पैर होते हैं। कितने पैर? 8 पैर होते हैं। और 8 पैर किसके होते हैं पूछा उन्होंने मुझे ध्यान में नहीं आया। उन्होंने कहा 8 पैर मकड़ी के होते। मकड़ी, कोष्टी असते की नाही, कोष्टी, स्पायडर, इंग्लिश मध्ये त्याला स्पायडर म्हणतात, मराठीत कोळी का कोष्टी म्हणतात बघा, त्याला काय म्हणतात? कोष्टी, जाळ करते कि ते, जाल बुनता है, क्या होता है वो? मकड़ी होती है। तो मकड़ी क्या करती है? कुछ शिकार को पकड़ने के लिए, भक्ष्य को पकड़ने के लिए स्वयं ही जाल बुनती है। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि वो मकड़ी स्वयं ही उस जाल में अटकती है, फंसती है और तड़प तड़प के मरती। वैसे ही मनुष्य कल्पनाओं का जाल अपने चारों ओर बुनता है, जाळ बिनतोय माणूस। ऐसा करें, तसं करें, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इतना उतना, ये सारा काल्पनिक जाल बुनता है। और फिर उसमें उलझता जाता है, उलझता जाता है, उलझता जाता है, गुरफटत जातो। और इतना उलझता है कि फिर आगे जाकर के उसमें से निकलना उसको संभव नहीं हो पाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये संभव नहीं हो पाता उस जाल से छूटना।
कुछ सूरमा लोग होते हैं, कुछ शूरवीर लोग होते हैं, कुछ पराक्रमी अतुलनीय मनोबल वाले लोग होते हैं, आत्मबल वाले लोग होते हैं, जो उस घर गृहस्थी की बेड़ियों को, उस जाल को तोड़ करके सन्यास के पवित्र व्यासपीठ पर, धर्मपीठ पर आ जाते हैं। हमारे गुरुदेव सन्मति सागर आचार्य देव उम्र के 68वें वर्ष उन्होंने दीक्षा ली। कितनी उम्र में? वयाच्या 68व्या वर्षी। जिस उम्र में बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग बिस्तर से कदम नीचे नहीं रखना चाहते, नहीं रख सकते, उस उम्र में हमारे गुरुदेव ने तलवार की धार समान असीधारा मार्ग पर, महावीर के महामार्ग पर अपने कदम बढ़ाए। स्वयं ही नहीं बढ़े, हम जैसों को भी आगे बढ़ाए। तो कुछ चंद विरले लोग होते जिनका मनोबल, जिनका आत्मबल, जिनका पुण्य बल, जिनका धर्म बल अत्यंत श्रेष्ठ होता है, मजबूत होता है। वे उस मनोबल, आत्मबल पर उन सारे बंधनों को, मोह बंधनों को तोड़ करके अध्यात्म के क्षेत्र में, संन्यास के क्षेत्र में प्रविष्ट होते हैं और अपने कल्याण के साथ साथ औरों के कल्याण में भी महान आधार बन जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है कि घर गृहस्थी में आप लोग रहते हैं, जब तक घर गृहस्थी का त्याग नहीं कर सकते तब तक वहां घर में रहते हुए भी ये सारे नाते रिश्ते संयोगवश है, एक कौटुंबिक व्यवस्था है, व्यावहारिक धरती पर है, लेकिन वास्तव में ये सभी मुझसे भिन्न है, मैं इनसे भिन्न हूं। इस प्रकार का मोह भाव का त्याग करके निर्ममत्व भाव को धारण करने का प्रयास करना चाहिए। आपको ही नहीं, मुनियों के लिए भी कहा गया है कि मुनिजन भी अपने शिष्यों के ऊपर मोह ना करे, गुरुजन भी अपने शिष्यों के ऊपर मोह ना करे, राग भाव ना करे। इस प्रकार की प्रेरणा हमारे पूर्वाचार्यों ने दी है। इसलिए हम सभी लोग वस्तु स्वरूप को यथार्थता पूर्वक जानते हुए इस ममत्व भाव को, मोह भाव को, मिथ्यात्व भाव को, रागादि कषाय भावों को मिटा करके अपने आध्यात्मिक आत्म स्वातंत्र को प्राप्त करने का प्रयास करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं।